गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन द क्लास 8। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं हमारा सब्जेक्ट मैथ्स। और अभी तक हमने जो हमारा चैप्टर शुरू किया हुआ है वो है चैप्टर नंबर 12, इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जिसमें इसके पूर्व एग्जांपल्स में हमने प्रैक्टिस सेट 12.1 स्टार्ट किया हुआ था। अभी ये प्रैक्टिस सेट 12.1 के हम लोग आखिरी के कुछ एग्जांपल इसमें देखेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम मैंने आपको जो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 होमवर्क दिया था वो एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, इस तरह से हमें प्रॉब्लम लिख लेना है। अब नेक्स्ट लाइन में हमें सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन में आपको जैसे मैंने बताया, इक्वेशन जो भी होता है वैसे ही जैसे कि वैसे ही हम लोग को यहाँ पे लिख लेना है। तो यहाँ पे 3 इंटू वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 10 इंटू वाई माइनस 4 प्लस 8। यहाँ पे लिख लेने के बाद देयरफॉर साइन हमें देना है। अब इस देयरफॉर साइन को देने के बाद अब हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ब्रैकेट में बाहर जो वैल्यू दी गई है उस वैल्यू से ब्रैकेट के अंदर की सभी वैल्यूज़ को हम लोग मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखने वाले हैं। तो जैसे आपको मैंने बताया है कि यहाँ पे जब ब्रैकेट और कोई वैल्यू होती है तो इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है। तो 3 इंटू वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 10 इंटू वाई माइनस 4 प्लस 8। इस तरह से इक्वेशन हमारा यहाँ पे लिखना हो गया है। अब हर एक वैल्यू को ब्रैकेट के अंदर के हर एक वैल्यू को बाहर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आएगा 3 इंटू वाई प्लस 3 इंटू 8 इज इक्वल टू, यहाँ पे भी सेम प्रोसेस फॉलो करनी है। ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म्स को बाहर वाले वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे आएगा 10 इंटू वाई माइनस 10 इंटू 4 और रिमेनिंग 8 प्लस 8 जैसी कि वैसे ही लिखेंगे। अब जो जो वैल्यूज़ हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के लिए लिखी हुई है उनको मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे आएगा 3y प्लस 3 इंटू 8 8 3 दा 24 10 इंटू वाई 10y माइनस 10 इंटू 4 10 4 दा 40 प्लस यहाँ पे आएगा आंसर बेटा 8। अब जैसे कि आपको पता है कि हम लोग वेरिएबल्स कनेक्टेड वैल्यूज़ को एक दूसरे के पास लेके आ जाते हैं और वैल्यूज़ जो सिंपल वैल्यूज़ होती है उनको एक दूसरे के पास ले जाते हैं। तो यहाँ पे हमें कैसे इक्वेशन मिलेगा, 3y ये 10y। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम ऐसा करते हैं कि वेरिएबल कनेक्टेड वैल्यू को RHS में ले जाते हैं राइट हैंड साइड में, और जो नंबर्स हैं उनको LHS में लेके आ जाते हैं। तो ये इक्वेशन बनेगा। तो हमारा इक्वेशन बना है बेटा 24, जो कि LHS में ही था, लेफ्ट हैंड साइड में था। तो RHS की जो -40 प्लस 8 है वो LHS में आ जाएंगे। तो यहाँ पे -40 प्लस 40 बना और प्लस 8 माइनस 8 बना इज इक्वल टू RHS में 10y था जैसे कि वैसे ही रहेगा, और जो LHS में 3y था प्लस 3y वो RHS में जाके -3y बन जाता है। तो यहाँ पे देखिए बेटा, हम लोग को प्लस साइन वाला एडिशन हमें सबसे पहले करना है, फिर माइनस सब्ट्रैक्शन वाला हम लोग सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो 20 प्लस 40 24 प्लस 40 यानी कि होता है बेटा 64 माइनस 8 इज इक्वल टू 10y में से 3y गए, यानी आपका आंसर यहाँ पे आएगा बेटा 7y। देयरफॉर 64 में से 8 गए, आपका आंसर यहाँ पे आएगा 56 इज इक्वल टू 7y। क्यों ना हम लोग ये 7y इधर लेके आ जाते हैं और 56 उधर ले जाते हैं। देखिए, हमने भले यहाँ पे पक्षांतर किया हुआ है ये, लेकिन याद रखिए कि यहाँ पे हमने कोई भी वैल्यू चेंज नहीं की हुई है। 7y को इस पार ले गए और 56 को उस पार ले गए, तो दोनों वैल्यू आपको यहाँ पे सेम कंडीशन में मिल रही है, इसलिए इस तरह सा पक्षांतर हम लोग आसानी से कर सकते हैं। देयरफॉर आपको पता है 7 इंटू वाई इज इक्वल टू 56 एंड देयरफॉर यहाँ पे आएगा बेटा y इज इक्वल टू 56 अपॉन 7। तो 56 को यदि हमने 7 से डिवाइड किया तो 7 8 दा 56, यानी कि आपका आंसर यहाँ पे आएगा बेटा y इज इक्वल टू 8 एंड देयरफॉर ये हमारा इक्वेशन सॉल्व हो जाता है।
अब ये जैसे हमने प्रॉब्लम नंबर 8 देखा, अब हम लोग चलते हैं हमारे प्रॉब्लम नंबर 7 की तरफ। वो है 13x - 5 इज इक्वल टू 3/2। ओके, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते बेटा। सॉल्यूशन में जब हम लोग किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो आपको पता है हमें इक्वेशन जैसे कि वैसे ही लिख लेना है। तो 13x - 5 इज इक्वल टू 3/2 ये इक्वेशन हमने लिख लेने के बाद हम लोग को तुरंत देयरफॉर साइन दे देना है। अब इसे जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो याद रखिए कि यहाँ पे डिवाइडेड बाय 1 है, जो कि इनविजिबल वैल्यू है, आपको यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है, इसलिए मैंने इसे इस तरह से कन्वर्ट किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम इस प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो जब a/b इज इक्वल टू c/d इस तरह से कोई वैल्यूज़ इस तरह से लिखी हुई होती है, तो हम लोग मान लीजिए कि ये a है, ये b है, ये c है और ये d है, तो इज इक्वल टू a इंटू d इज इक्वल टू b इंटू सी, इस तरह से मल्टीप्लिकेशन इनको हमको करना पड़ेगा। देयरफॉर मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख लेता हूँ 13x - 5, ठीक है, और ब्रैकेट में लिख कर यहाँ पे इंटू 2 लिख लेता हूँ बेटा, ठीक है। आसानी होगी इसको समझने में, हमको ब्रैकेट में डाल दें और बाहर से 2 से इनको मल्टीप्लाई कर दें, और ये हो गया हमारा a इंटू डी। वैसे ही इज इक्वल टू b इंटू सी, यानी क्या होगा बेटा 1 इंटू 3। इस तरह से हम लोग कोई भी वैल्यू आसानी से लिख सकते हैं। अब जैसे कि आपको पता है कि अंदर ब्रैकेट में जो दी गई वैल्यूज़ हैं उसको बाहर वाले टर्म से मल्टीप्लाई करना होता है, तो यहाँ पे आएगा 13x इंटू 2 माइनस 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 1 इंटू 3, तो आपको पता ही है 3 होता है। देयरफॉर 13x से अगर मल्टीप्लाई करें 2 को, है ना, तो यहाँ पे 13 टू द होता है बेटा 26, तो आपका आंसर यहाँ पे आएगा 13x इंटू 2 यानी 26x माइनस 5 टू द 10 इज इक्वल टू 3। अब देयरफॉर जैसे आपको पता है कि यहाँ पे वैल्यू कनेक्टेड वेरिएबल वैल्यू आपको यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं 26x जैसे कि वैसे ही रखते हैं, और इज इक्वल टू साइन के 3 भी हम लोग जैसे कि वैसे ही लिखते हैं, लेकिन ये नंबर -10 को हम लोग RHS में अगर लेके जाते हैं तो यहाँ पे -10 बनेगा +10 यानी कि 3 + 10। देयरफॉर 26x इज इक्वल टू 3 + 10 होता है बेटा 13, तो आपका आंसर यहाँ पे 26x इज इक्वल टू 13 आ चुका है। एंड देयरफॉर अगर हमने इसे सॉल्व करने की कोशिश की तो 26 इंटू x इज इक्वल टू 13, एंड देयरफॉर x इज इक्वल टू आएगा बेटा 13/26, यानी कि अगर हमने इसे सॉल्व किया 13 और 13 ऊपर है 26 नीचे है, याद रखिए कि हम लोग 26 को 13 से डिवाइड नहीं कर रहे हैं, यानी आपका आंसर 2 नहीं आएगा। ये वैल्यूज़ आप लोग ध्यान से देखिए कि इसमें आपको करना क्या है, कोई भी गलती बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बेटा मैं 13 का पहाड़ा लिख लेता हूँ, 13 एकम 13 यानी 13 1 13 इज इक्वल टू 13 2 26, है ना, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, तो 13 13 गेट कैंसल, यानी कि x का जो आंसर है वो आपको यहाँ पे मिलेगा बेटा x इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये प्रॉब्लम्स यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। अब ये जो हमारा प्रैक्टिस सेट 12.1 है ना, इसके जो बाकी एग्जाम्पल्स हैं मैं ये आपको ये होमवर्क देना चाहता हूँ। बाकी रिमेनिंग प्रॉब्लम भी आप लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करके देखिए, और जो मेथड मैंने आपको बताई है यहाँ पे 3y जो दिया हुआ है अपॉन 1 लेकर इसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे भी 21 है, अपॉन 1 लेकर इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला रूल जो है वो यूज़ होगा। तो ये प्रॉब्लम नंबर 6, 9, 10 और 11 ये आप लोग ज़रूर सॉल्व करके मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, वो है बेटा हमारे वर्ड प्रॉब्लम्स। तो सबसे पहले वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने के पहले मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे कुछ मतलब एक इन्फॉर्मेशन दी गई है, वर्ड प्रॉब्लम को नंबर्स में किस तरह से लिखते हैं और वेरिएबल के सहारे कैसे लिखते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मैं बताना चाहता हूँ, ध्यान से आप लोग इसको सुनिए। सबसे पहले आपको बताया गया है कि माई ग्रैंड मदर्स एज इज़ 10 मोर देन 4 टाइम्स माई एज, मतलब मेरी उम्र के 4 गुना ज़्यादा मेरी ग्रैंड मदर्स की एज 10 से ज़्यादा है ना। तो मेरे ग्रैंड मदर्स की एज कितनी होगी, ग्रैंड मदर यानी कि हमारी जो दादी होती है बेटा, उससे बोला गया है कि मेरे एज के, मेरे उम्र के 4 गुना ज़्यादा, 10 से ज़्यादा उम्र मेरी ग्रैंड मदर्स की है। तो मान के चलते हैं कि मेरी जो उम्र है वो x है,
4 टाइम्स बोला गया है बेटा, तो 4 इंटू एक्स यानी कि 4x इसको हम लोग को कंसिडर करना है ना। और मोर देन बोला है तो यहाँ पे प्लस साइन आएगा, तो 4x प्लस 10 यानी कि ग्रैंड मदर्स एज होगा बेटा 4x प्लस 10 ईयर्स। ओके, ये बहुत सिंपल है, हम लोग बहुत आसानी से इसे करके देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये 4 बॉक्सेस ब्लैंक दिखाए गए। इन ब्लैंक बॉक्सेस को भी हमें इसी तरह से सॉल्व करने की कोशिश करनी है, क्योंकि यहाँ पे ये बॉक्सेस अगर हमने सॉल्व नहीं किए तो इसके आधार पर जो प्रैक्टिस सेट 12.2 सामने आने वाला है बेटा, ये आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे ना। इसलिए इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है हमें। तो ये बॉक्सेस हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो लेट माई एज इज एक्स ईयर, मतलब मेरी उम्र जो है वो मान के चलते हैं कि एक्स ईयर है, तो एक साल है। तो माई सिस्टर एज इज 4 लेस देन माई एज, देयरफॉर अब देखिए बेटा मेरी उम्र क्या है ये तो पता ही आपको, एक्स है, क्या है एक्स, और मेरी जो छोटी बहन है उसकी उम्र मेरे एज से 4 से कम है, यानी कि मेरी उम्र मान लो कि एक्स है तो वो 4 से कम यानी कि -4 यानी x -4 ईयर्स मेरी सिस्टर की एज होगी, है ना। ये सब हम लोग मेरी एज से कंपेयर कर रहे हैं, इसलिए x ही हर जगह पे आएगा, ठीक है। अब ये सेकंड वाले बॉक्स में हम लोग चलते हैं। माई मदर्स एज इज 3 टाइम्स माई एज, यानी कि मेरी जो मम्मी की एज है वो मेरे एज से 3 टाइम्स है ना। तो मैंने यहाँ पे बोला मोर, ये शब्द आया है क्या, मोर अगर आता है तो प्लस साइन आता, पर सिर्फ यहाँ पे टाइम्स यही शब्द आया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे 3 टाइम्स यानी कि मेरी एज है x ईयर्स, है ना, और 3 टाइम्स यानी कि 3x ईयर्स मेरे मम्मी की एज होगी। मान के चलिए कि मेरी आपकी एज जो है वो 15 साल है ना, उसके 3 टाइम्स यानी कि 15 या 45 यानी कि आपकी मम्मी की एज 45 ईयर्स होगी जब आपकी एज मान लो कि 15 ईयर्स है, तो या मान के चलते हैं कि आपकी एज सिर्फ 10 ईयर्स है, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी कि 30 ईयर्स आपकी मम्मी की एज होगी। अब हम लोग चलते हैं हमारे थर्ड बॉक्स की तरफ। माई फादर्स एज इज 32 ईयर्स मोर देन माई एज, तो फादर्स एज इज, तो माई फादर्स एज इज, मोर शब्द आया हुआ है इसलिए यहाँ पे प्लस साइन आएगा बेटा। तो मेरी एज जो है वो x ईयर्स है, और प्लस साइन देकर कितने बड़े हैं हमारे पापा, मेरी एज से 32 ईयर्स बड़े हैं, यानी कि अगर आपकी एज x इज इक्वल टू 10 है तो 10 प्लस 32 यानी कि 42 यहाँ पर आपकी पापा की एज होगी, है ना। अब हम लोग चलते बेटा हमारे फोर्थ लास्ट बॉक्स की तरफ, जिसमें आपको बोला गया है कि माई फ्रेंड एज इज 5 मोर देन हाफ ऑफ माई एज, है ना। तो मेरी फ्रेंड की एज जो है वो मेरे एज के आधे एज से 5 से ज़्यादा है, 5 से ज़्यादा है, मतलब +5 यहाँ पे आने वाला है बेटा, हमारा मोर है तो +5 यहाँ पे आएगा। माई फ्रेंड इज 5 मोर यानी कि +5, और देन हाफ ऑफ माई एज। अब हाफ ऑफ माई एज यानी कि क्या होता है कि मेरी उम्र जो है वो x है, और हाफ ऑफ माई एज यानी कि x इंटू 1/2, हाफ यानी क्या होता है 1/2, तो x इंटू 1/2 हो जाएगा यहाँ पे, और 5 मोर यानी कि मेरी फ्रेंड की एज जो है वो 5 साल मुझसे थोड़ी बड़ी है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स एज होगा बेटा x/2 + 5 ईयर्स, है ना। बहुत आसान। तो मुझे लगता है कि ये जो लास्ट वाला है ये थोड़ा सा आपको नहीं समझा है, लेकिन जो मैंने अभी थोड़ा सा रिवर्स में जाके आप इसको और समझने की कोशिश कीजिए तो आपको ये समझ में आ जाएगा। बहुत सिंपल है, देखो बेटा x मेरी एज है, और हाफ ऑफ माई एज यानी क्या यहाँ पे आएगा x इंटू 1/2 + 5 यानी कि x इंटू 1/2 होता है बेटा x/2 + 5, यही हमने मेरे फ्रेंड की एज यहाँ पे हमने कैलकुलेट की हुई है, ठीक है। अब इसके आधार पर कुछ प्रॉब्लम्स आपको टेक्स्ट बुक में भी दिए गए हैं। अब ये टेक्स्ट बुक में सॉल्व एग्जाम्पल्स आप लोग इसे पढ़ के रखिए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ऐसे 3 प्रॉब्लम्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं, इससे आपको आसानी होगी समझने में। अगले वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट 12.2 स्टार्ट करते हैं। तब तक अभी जितना हमारा पोर्शन आज मैंने पढ़ाया हुआ है वो अपनी कॉपी में उतारिए, होमवर्क कंप्लीट करिए, और अगले वीडियो की ज़रूर कनेक्टेड रहिए। थैंक यू क्लास, टेक केयर, बाय।